कहानी शुरू होती है पालमपुर आर्मी बेस कैंप से, जहां हमें वीरेश अग्रवाल और अमृत राठौर दिखाए जाते हैं, जो कि एनएसजी कमांडो हैं। वहीं अमृत को पता पड़ता है कि उसकी गर्लफ्रेंड तुलिका की किसी और से एंगेजमेंट होने वाली है और वो उससे मिलने के लिए तुरंत रांची के लिए निकल पड़ता है। रांची पहुंचकर वो तुलिका से मिलता है, तो अभी उसके साथ भागने से मना कर देती है क्योंकि उसके पापा बहुत ही पावरफुल इंसान है, जिनका नाम है बलदेव सिंह ठाकुर। एंगेजमेंट के बाद तुलिका और उसकी पूरी फैमिली ट्रेन से दिल्ली के लिए निकल पड़ती है और उन्हीं के पीछे पीछे अमृत और वीरेश भी उसी ट्रेन में अपनी टिकट बुक करा लेते हैं। यार, ये ट्रेन में टिकट बुक कराना इतना आसान होता है? मुझे तो मिलती नहीं है। तो वहाँ पर एंट्री होती है फनी की पूरी फैमिली, उसके पापा, मामा, चाचा, ताऊ, चाचा का लड़का, चाचा की लड़की, चाचा का मामा का लड़का, फूफा का लड़का, खुद फूफा, उसका जीजा, जीजा का बेटा, बहन की साली, सब के सब डकैती करते हैं। मतलब भाई पूरा का पूरा 40 लोगों का खानदान डकैती करता है और वो वहीं से अपने कुछ आदमियों के साथ ट्रेन में चढ़ता है। और वहाँ ट्रेन के टॉयलेट में अमृत तुलिका से शादी के लिए पूछता है। हाँ, यू हर्ड इट राइट, ट्रेन के टॉयलेट में। भाई मैं जब ट्रेन में जाता हूँ मुझसे 2 मिनट खड़ा नहीं हुआ जाता वहाँ पे। तुलिका के प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद वहाँ से वो दोनों अपनी अपनी सीट पर चले जाते हैं और तभी शुरू होता है फनी का काम, यानी डकैती का। वहाँ से सबसे पहले वो पुलिस वाले को मारता है, अपने लोगों के साथ मिलकर डकैती करने का काम शुरू करता है, जो कि उसे आधे घंटे में करना है। आधे घंटे बाद ट्रेन रुकेगी और वो लोग नीचे उतर जाएंगे। वो लोग पूरी ट्रेन में नेटवर्क जैमर लगा देते हैं ताकि कोई किसी को फ़ोन ना कर सके। इमरजेंसी ब्रेक्स भी काट देते हैं। लोगों को लूटते लूटते फनी तुलिका से मिलता है, उसके साथ वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। उसे बचाने के चक्कर में तुलिका का गार्ड भी मारा जाता है। वहाँ पर तुलिका को बचाने के लिए अमृत और वीरेश आते हैं। वीरेश के हाथों से गलती से फनी के मामा का खून हो जाता है। मैंने बताया ना, पूरी की पूरी फैमिली डकैती करती है। वहाँ से वो लोग तुलिका और उसकी फैमिली को लेकर दूसरे कोच में चले जाते हैं। वहाँ से फनी और उसके आदमी अमृत और वीरेश को कैप्चर करने के लिए निकलते हैं और उसी मारधाड़ में अमृत फनी के मामा के लड़के को और फनी वीरेश को कैप्चर करके अपने साथ ले जाते हैं। हाँ, ये वही मामा का लड़का है जिसका बाप मर गया। यहाँ से एंट्री होती है फनी के फादर साहब बैनी की, जो इस पूरे ग्रुप के मुखिया हैं। फनी उनसे झूठ बोल देता है कि ये सब कुछ बलदेव सिंह ठाकुर की वजह से हुआ है। वहाँ से फनी कैप्टन को मारने के लिए ट्रेन के ऊपर से होकर जाता है और कैप्टन उसके मामा के लड़के को ट्रेन के गेट पर टांग देता है। ट्रेन के गेट पर टांग कर अपने दोस्त वीरेश को बचाने के लिए चला जाता है। जैसे ही कैप्टन अमृत वीरेश के पास पहुँचता है, अमृत और वीरेश मिलकर लुटेरों को मारना शुरू कर देते हैं और मारते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। तो जैसे ही ये लौंडा, पता नहीं ये कौन है, उन्हीं के खानदान का होगा, वीरेश को मारने वाला होता है, तभी बीच में सोहेल और आरिफ दोनों भाई उसे बचाने के लिए कूद जाते हैं और उस लड़ाई में आरिफ शहीद हो जाता है। जैसे ही अमृत और वीरेश की लड़ाई खत्म होती है, फनी तुलिका के पास पहुंच चुका होता है। वहाँ तुलिका अपने पापा को अपने प्यार के बारे में बताती है और जैसे ही उसका बाप उसके और अमृत की शादी के लिए हाँ बोलता है, वैसे ही वहाँ पे फनी टपक जाता है। उसके बाद तुलिका भागना शुरू करती है, भागती रहती है और सीधे 2 बोगी क्रॉस कर ठीक अमृत की आंखों के सामने जाकर मरती है और उसे मारने वाला होता है फनी। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि तब से कैप्टन अमृत और वीरेश किसी को मार नहीं रहे थे, वो बस अपना बचाव कर रहे थे और लोगों को बचा रहे थे। बट अब ये पर्सनल हो गया। अब यहाँ से अमृत इन लोगों को मारना शुरू करता है और जब मारना शुरू करता है ना, तो ऐसा मारता है कि एक को मारता है और 4 लोगों की पहले ही फट के 40 हो जाती है। जब वो एक बोगी के लोगों को मार लेता है, मतलब एक बोगी में जितने लुटेरे होती हैं, जब उनको मार लेता है, तब वीरेश, बलदेव और उसकी फैमिली को वहीं बैठाल कर अहाना को ढूंढने निकलता है। मैंने तुम्हें अहाना के बारे में तो बताया ही नहीं। अहाना तुलिका की छोटी बहन है, जो ठीक तभी वॉशरूम के लिए निकली थी जब डकैती शुरू हुई थी। और गैस वॉट की वो कहाँ है? वो है गुंडों की साइड, यानी लुटेरों की साइड बैठी हुई। ताकि अभी लुटेरों को पता नहीं है कि ये बलदेव की दूसरी बेटी है। अब अमृत अहाना को बचाने के लिए ट्रेन के ऊपर से होकर निकलता है और ट्रेन की दूसरी साइड पहुंच जाता है। यहाँ पर बलदेव और वीरेश बाहर के लोगों को ये बताने के लिए कि ट्रेन में खतरा है, ट्रेन के गेट पर आग जला देते हैं, जिसे देखकर एक गार्ड अंदर के पुलिस ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करता है, जो कि दूसरी बोगी में होते हैं, जिन्हें लोगों को डकैती के बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ अमृत लुटेरों को सफाया करना शुरू करता है और एक एक करके सबको मारते हुए निकल रहा होता है, जिसकी डर की वजह से ये लोग ट्रेन से भागने का प्लान बना रहे होते हैं। लेकिन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम ये है कि ये लोग बलदेव को मारे बिना नहीं जा सकते, क्योंकि बलदेव सिंह ठाकुर एक बहुत बड़ा आदमी है और एक बार वो ट्रेन से बाहर उतर गया तो ये लोग वैसे भी ज़िंदा नहीं बचने वाले। तो फनी का बाप उसे ट्रेन के बाहर से होकर बलदेव वाले कोच में जाने के लिए गया था, क्योंकि ट्रेन के अंदर तो खतरा है, ट्रेन के अंदर अमृत राठौर है। और जैसे ही वो ट्रेन के इमरजेंसी ब्रेक मारकर
बाहर निकलता है, पुलिस वाले उसे देख लेते हैं और उस पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं और ट्रेन चल पड़ती है। लेकिन समहाउ फनी फिर भी ट्रेन में चढ़ जाता है और वो भी ठीक बलदेव वाली बोगी में। यहाँ अमृत इन लोगों को मार रहा होता है और मारते मारते वो भी पकड़ा जाता है। आखिर कब तक मारेगा। यहाँ फनी को पता चलता है कि बलदेव सिंह ठाकुर की एक और बेटी है जो अभी भी जिंदा है। जैसे ही उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है, बीच में वीरेश आ जाता है और वो वीरेश और सारे पुलिस वालों को मार डालता है। अमृत के वहाँ पहुँचने के बाद अमृत को पता पड़ता है कि अब उसका दोस्त वीरेश भी मारा जा चुका है और उसे अभी फनी नहीं मारा है। तो अब शुरू होती है बॉस लेवल फाइट, क्योंकि अब अमृत सबको मार चुका है और सिर्फ फनी जिंदा बचा है। और बहुत देर तक लड़ने के बाद आखिर में आके वही होता है जो हर मूवी में होता हुआ आता है। अमृत फनी को मार देता है। ट्रेन अपने स्टेशन पर पहुंच जाती है। वहां पर कमांडोज आ जाते हैं और अमृत ट्रेन से बाहर निकलकर वहीं स्टेशन की एक बेंच पर बैठकर तुलिका को याद करने लग जाता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।